बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 170 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 7 अगस्त 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई तकरीबन जो है 46,729 पॉइंट की और तकरीबन 188 पॉइंट मार्केट जो है वो आज के दिन डाउन रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था 46,994 का। लो की बात करते हैं 46,617 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया ये। इसके अलावा जो है KCR शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 423.76 मिलियन शेयर का जो है वो कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया ये। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में बात करें तो बाइको, एसगर 9, PTC, यूसर वेविंग, बैंक ऑफ पंजाब, EPCL, के इलेक्ट्रिक, इसके अलावा एस्कोल, PIBTR, यूनिटी, UBL वगैरह जो है शामिल है ये। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं जिनमें नेस्ले, पैकेजेस लिमिटेड, IGI होल्डिंग, इब्राहिम फाइबर, हाइनो लेबोरेटरी सिस्टम लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी, फ्रिसलैंड कंपनिया, शिफा और मिजान बैंक जो है वो शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात करते हैं जिनमें कोलगेट, इंडस मोटर, ICI, लकी सीमेंट, होंडा एटलस, इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर, एबर्ट लेबोरेटरी, पाक सुकी मोटर और कोरमा पाकिस्तान और नेशनल फूड जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन है हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले पाऊंगा ये। जी, इसके बाद कुछ फीमेल साइड से क्वेश्चन है, वो मैं ले लेता हूँ। मैडम है वो पूछ रही है कि फ्री फ्लोट कितने परसेंट होना चाहिए। जी मैडम, इससे इससे नहीं फर्क पड़ता कि किसी भी स्टॉक का फ्री फ्लोट ज़्यादा है, फ्री फ्लोट कम है। ये डिपेंड करता है कि उस स्टॉक के अंदर काम कितना होता है ये। अगर किसी स्टॉक के अंदर फ्री फ्लोट बिल्कुल भी ना हो, यानी कि कम हो, 20% हो, 30% हो, लेकिन उसके अंदर काम ना हो, तो उस 20-30% का फायदा कोई नहीं है। इसी तरह अगर 40% का फ्री फ्लोट है और उस पर काम ज़्यादा हो रहा है, तो सब इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि उसका स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, काम कैसा हो रहा है, उसका फिर फ्री फ्लोट का जो है उसका असर भी पड़ता है ये। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, अगर फ्री फ्लोट थोड़ा कम भी हो तो कंपनी जो है वो फिर अच्छी ग्रो करती है ये। एक और मैडम है वो क्वेश्चन पूछ रही है कि 5 इंडिकेटर्स कोई बता दें बाय फॉर गुड स्टॉक्स। जी मैडम, जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिकेटर से रिलेटेड के कौन से उन्होंने पूछा हुआ है, कोई अच्छे इंडिकेटर बताएं कि कोई स्टॉक्स को बाय करने के लिए। यहाँ पर जो है ना मैडम, जितने भी इंडिकेटर जो होते हैं ये सारे मेंबर्स के लिए, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए भी होगा कि जैसे आप लोग कोई भी साइट देखते हैं जिसमें इंडिकेटर्स जहाँ से खुलते हैं वहां पर 50 किस्म के, यानी 50 से ज्यादा किस्म के, यानी 500 किस्में भी अगर मैं कहूँ तो वो कम होगी, यानी कई हजार किस्म के इंडिकेटर जो है स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद है ये। बेसिकली अगर इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको ये बताएगा कि ये स्टॉक बाय करें, ये स्टॉक सेल करें। इंडिकेटर इसलिए नहीं होते कि कोई स्टॉक आपने इंडिकेटर को देकर बाय करना होता है। इंडिकेट का वर्ड आप लोग समझने की कोशिश करें कि आप लोग इतने अरसे से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें, ये इंडिकेटर का है क्या, यानी कि इसका फंक्शन क्या है इंडिकेटर का ये। इंडिकेटर जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है इंडिकेट करना ये। आप इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं तो इंडिकेट का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे आप लोग कहीं भी सफर कर रहे होते हैं तो आगे आपको बोर्ड नजर आते हैं, वो जो इंडिकेटर जिनको कहा जाता है कि ये आपके बोर्ड है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं तो इधर रावलपिंडी से हूँ, आपने यहाँ से लाहौर जाना हो तो पहले वो बोर्ड हमें बताएंगे, मैन में जो मेन रोड्स पर बोर्ड लगे होते हैं कि इस तरफ मुड़ना है, उस तरफ मुड़ना है, ऐसे ऐसे रास्ते जाते जाएंगे। वो जो बोर्ड आपको बता रहे होते हैं बेसिकली वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपकी मंजिल लाहौर की है, लेकिन रास्ता ऐसे ऐसे करके आपने मुड़ना है ये। ठीक है, वो आपको सिर्फ इंडिकेट, यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर हैं ये आपको रास्ता नहीं बताएंगे, यानी कि मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि मंजिल का सिर्फ रास्ता बताते जाएंगे, मंजिल कहीं और है आपकी आगे। यानी जो मेरा पॉइंट है वो आप लोग समझने की कोशिश करें। हर इंडिकेटर आपको सिर्फ आपकी डायरेक्शन क्लियर करता जाएगा कि अब आपने यहाँ पर मुड़ना है, अभी आपने यहाँ पर, अगर आपको बोर्ड लेफ्ट साइड का जो है ना शो हो रहा है कि यहाँ से मुड़ेंगे तो आपका रास्ता होगा, आप राइट साइड पर मुड़ेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आपको दोबारा याद आएगा कि ये रास्ता गलत मैं पहुंच गया हूं। जहां पर इंडिकेटर आपको मूव कराता रहेगा वहां पर आपने सिर्फ मूव करना है। मंजिल आपको कोई और आपको सीखना पड़ेगा, मंजिल कहीं और से पता चलेगी आपको। चाहे बाई की मंजिल हो चाहे सेल की मंजिल हो, वो इंडिकेटर आपको नहीं बता सकते। अगर कोई आपसे कहता है कि RSI की बेस पर या MACD की बेस पर या बोलिंगर की बेस पर या फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बेस पर या स्टोकेस्टिक की बेस पर कोई आपको जो है ये बाई हो जाता है, ये सेल हो जाता है, तो बिल्कुल झूठ बोलता है, उसको खुद भी नहीं पता इसके बारे में। असल में इंडिकेटर का मतलब ये नहीं होता कि ये इंडिकेटर ऐसा होगा तो आप इसको बाय करेंगे ये। उम्मीद है कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ये सबके लिए जो है ये कंसेप्ट है कि इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेटर का फंक्शन क्या है। 50-50 किस्म के इंडिकेटर सीखने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपने ये इसलिए सीखा कि इस इंडिकेटर से ये पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग बनती है तो यहाँ पर सेलिंग बनती है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंडिकेटर दुनिया का कोई है जो आपको ये बताए। अगर कोई आपको कहता है कि ये इंडिकेटर ये बताता है तो मुझे भी बता दें, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन में भी आ जाए कि वाकई ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें बाइंग और सेलिंग का पता चल जाए। जी अरसलान खान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काई अस्सलाम। साहब, ये मैंने सिटी फार्मा में भी स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया। एनएटीएफ में भी क्या वजह है कि जी एनएटीएफ का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, उसके बावजूद वो जी जनाब जी हिट हो गया। और एटीआरएल मैंने 228 पे बाई जी किया है। सर, एक ही किसी के बारे में पूछे ना, मैं आपको जो है ना नेशनल फूड के बारे में बता देता हूँ ना। जैसे नेशनल फूड का जो है वो रिजल्ट, यानी कि बिल्कुल उसके साथ, यानी ऐसा यही हमारी सीखना है ना स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जैसा उसने कल हमारे साथ ये चीट किया कि पहले वॉल्यूम जनरेट किया गया, उसको अच्छा पॉजिटिव किया गया, और आज के दिन जो है उसने इस स्टॉक की भी बिल्कुल, यानी कि इसको देखा नहीं कि जो मैंने काम किया, और आज के दिन उसने सेलिंग करके उस स्टॉक को नीचे ले आई। ये इसी से हमारी लर्निंग होती है, ताकि हम फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई मिस्टेक ना करें। अब कल को क्या होगा, जब अगले साल नेशनल फूड का फिर रिजल्ट आएगा, इसको हम अपनी डायरी में नोट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसे सबके साथ होता रहा कि जिस दिन एनुअल रिजल्ट होता है मोस्टली 99% चांस सही होता है कि स्टॉक ने गिरना है। हमें उम्मीद थी कि नेशनल फूड ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसने ये रवायत बरकरार रखकर ये बता दिया कि इनके करतूत इसी तरह के हैं। ये जिस दिन किसी भी स्टॉक का रिजल्ट हो, उस दिन स्टॉक को लेना नहीं बनता, फिर उसको साइड पर करना बनता है। लेकिन ये उसके लिए है जिन्होंने उस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है। अगर आपने यही नेशनल फूड लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और आपकी बाइंग जो है वो 200-210 रुपए की बाइंग है, फिर वक्त ही अगर वो थोड़ा सा नीचे आता है, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, या 3%, 2%, अगर ये नीचे अभी ऐसे नीचे आया तो 2% बन रहा है टोटल। ये 235 से 227 आया तो ये 2-2.5% की गेम है टोटल। तो 2-2.5% उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने 200 पर बाई किया हुआ है या जिसने इसको 205 पर भी बाई किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए या आपने सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए उसको लिया हुआ है, 2-4 दिन के लिए लिया हुआ है, तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि किसी भी अच्छे स्टॉक का भी रिजल्ट होगा तो आपने उस स्टॉक के अंदर से बाहर निकल जाना है। ये और स्टॉप लॉस आपके हिट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आज मार्केट इतनी डाउन रही तो स्टॉक भी सारे नीचे आए, तो स्टॉप लॉस आजकल बनते ही नहीं है वैसे ही। अगर वक्ती किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका पैसा उसी में रखते हुए वही स्टॉक जब नीचे आ गया, अगर कल यही नेशनल फूड दोबारा आप लेने में इंटरेस्टेड है तो कल आपको ये 222-220 रुपए में मिलेगा, वहां पर आप इसको दोबारा बाय कर लेंगे। जी मोहम्मद तौसीफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, हैरियत से जी हैं? वालेकुम सलाम। सर जी मैंने जो है ना वो बोनस शेयर के हवाले से आपसे पूछना था कि बोनस शेयर जब भी किसी कंपनी की भी आते हैं तो क्या वो जो है ना जी उसकी प्राइस रेगुलर शेयर की प्राइस कम होती है या नहीं होती? क्योंकि जब वो डिविडेंड जी देता हो तो उस हिसाब से तो उसकी प्राइस कम हो जाती है उतनी ही। तो क्या बोनस शेयर से भी प्राइस कम होती है कि नहीं? दूसरा, बोनस शेयर जो है ये रेगुलर शेयर के साथ ही ट्रेड होता है या अलग से ट्रेड होता है? इसकी जी प्राइस जो है ना वो रेगुलर शेयर जैसी होती है या कम ज़्यादा होती है? जी हाँ सर, बोनस शेयर पर मेरी बड़ी डिटेल वीडियो एक बनी हुई है, पूरा बोनस शेयर का मैंने वहां पर कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है। वैसे मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं कि बोनस शेयर जब भी एक्स होता है तो शेयर की प्राइस जो है वो डाउन होती है। ये एक नंबर बात होगी। और वो कितनी प्राइस डाउन होगी, वो kcstocks.com में कैलकुलेटर है, वहां पर आप उस वेबसाइट पर जाएं, यानी कि उसके अंदर आप उस किसी भी शेयर की प्राइस लिखेंगे, बोनस शेयर की वैल्यू लिखेंगे, तो आपको बता देगा कि ये जब एक्स होगा तो बोनस शेयर के हिसाब से कितने रेट पर ये बाद में खुलेगा। ये फिर आपकी अगली बात, बोनस शेयर बिल्कुल जैसा रेगुलर शेयर्स होते हैं वैसे ही वो ट्रेड करते हैं। ये यानी जो नॉर्मल शेयर होता है वही आपको मिलेगा ना, कोई एक्स्ट्रा शेयर तो नहीं मिलने वाला। जैसे 1,000 अगर आपके पास कोई स्टॉक है, अगर उसने आपको 500 बोनस शेयर दिए तो आपके वो 1,500 स्टॉक हो जाएंगे। 1,500 वही होंगे जो नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, तो आप चाहे उसको बेच दें मार्केट के अंदर, मार्केट का जो स्टॉक होगा वही उसी के साथ आपका बिकेगा ये स्टॉक ही। जी मोहम्मद आसिफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो आजकल खबर चल रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट से निकल के फ्रंटियर मार्केट में जा रही है, ये क्या इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? सर पाकिस्तान पहले जो है ना ये नीचे वाली मार्केट में ही थी, फ्रंटियर में ही थी। ये कोशिश कर रही थी कि हम इंटरनेशनल मार्केट के जो है ना उस लिस्ट में भी आ जाएं। तो आपको पता है पाकिस्तान अभी इस काबिल नहीं हुआ कि हम इंटरनेशनली जो बड़े बड़े मार्केट है उनके लेवल पर हैं। तो जब हम उनकी तरफ जाने की हमने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अपनी जो आपकी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप वो जो है ना पहले वो बताएं कि कौन सी आपकी अच्छी कंपनीज है। तो वो 4-5 जो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, हमने उन्हें कहा कि ये हमारा जो प्राइम कंपनीज है, आप इनकी बेस पर हमें जो है वो इमर्जिंग मार्केट में शामिल करें ये। लेकिन जब उन्होंने हमारी इस बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखा, ये जैसे हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता ही है जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, जिनको किसी जमाने में ब्लू चिप्स कहा जाता था, मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता था और कहा जाता था ये बेहतरीन कंपनी है,
पिछले 4 साल से तो वो डेड पड़ी हुई है सारी, कोई परफॉर्म नहीं करी और कचरे आपके सारे परफॉर्म करे। उन्होंने जब ये सारी सूरत देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसी के काबिल हैं, आप फ्रंटियर मार्केट में ही रहे, आप ऊपर के ख्वाब नहीं देखें। तो बस उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंडीशन वही रहेगी, ऐसे जो पहले है वही रहेगी, आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आई है। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अल शहीद के बारे में पूछना है सर, वो जी। मैं दिया सर। कितने का तो लिया हुआ है? सर 1840 का जी लिया हुआ सर। सर आपने जो है ना इसको इतना महंगा नहीं लिया हुआ, अगर आपने 20-22 रुपए का लिया होता ना फिर इसको महंगा कहा जाता है। ये अभी ये 16, 17, 18 ये सारे इसके बाइंग जोन में, आप इसकी टेंशन ना लें। फिलहाल मार्केट जो है ना वो नीचे डाउन है। जो ही मार्केट बेहतर होती है तो आपका शेयर भी 20-22 तक पहुंच जाएगा, इसकी टेंशन ना लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी नासिर शाह साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना था डबल जीएल के बारे में, वो आज 45 से नीचे 43 तक आया है, अब फिर जी दोबारा 45 पे उसकी क्लोजिंग हुई है। तो सर आप जी इसको टेक्निकली कैसे देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा? सर ये परफॉर्म अच्छा ही करेगा, लेकिन ये है कि अभी मार्केट भी इसी तरह की है ना। जब तक मार्केट सही नहीं होती अभी फिर ये आएगा एक दफा नीचे, फिर इसने 40 के करीब 42 को टच करना है और फिर ये ऊपर जाएगा। जब इसका सही करके ब्रेकआउट होगा, और वो है तकरीबन 50 का ब्रेकआउट, जब 50 का ब्रेकआउट देगा तो फिर ये सही करके जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। ये वक्ती ये आपको ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही डल है ये। जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब सवाल मेरा ये है कि मार्केट तो आजकल जिस तरह चल रही है डाउन ट्रेंड में ही है, तो अगर कोई शेयर, जैसे मैं वेव्स का पूछूंगा, वेव्स मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ शेयर्स, तो जी अभी वो मजीद नीचे आ गया है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो मजीद ऐड करें या ये और नीचे आने का कुछ इसमें है अभी चांस? जी सर, जो है ना ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है ना। वेव्स 20 रुपए से लेकर 24 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो आप इसको ले नीचे आता है तो और ऐड करते जाएं, बस इसके अंदर बैठ जाए वेव्स के अंदर। इसको जो है ना अपने 45-50 से पहले ना बेचें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और चला जाएगा आराम सुकून से। अभी मार्केट ओवरऑल डल है मार्केट, और ये हालात है कि आप इसमें बाय करें स्टॉक्स के अंदर, जो अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक हैं और जो नीचे है ये, खास तौर पर ये वेव, स्पेल, अमरेली, बोगल स्टील, क्रिसेंट स्टील, गंडारा, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक है जो नीचे आए हुए हैं ये। तो इतने डिस्काउंट रेट पर ये कोई नहीं मिलता, और ये जब चलेंगे तो इतना स्पीड से ये चलते हैं। जैसे अभी बर्जर की आपके सामने मिसाल आपको नजर ही आ रही है, बक्सली की आपको मिसाल नजर आई, बैटरियां जब चली कितनी तेजी के साथ चली है। तो ये सारे जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ये जितना मर्जी दबा लें, लेकिन जब ये चलेंगे तो स्पीड और स्पीड चलेंगे, फिर ये मैं बता दूं ये। जी डॉक्टर आमिर सुहेल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन करनी तो जी सर अब सितंबर का महीना शुरू हो गया है, आप डेली डेट में अगस्त बताते हैं स्टार्ट में। सेकंड मैंने अच्छा सर ये जी जी चले, सॉरी सितंबर जी। सर सेकंड मैंने ये जी पूछना था कि सर यूसुफ का थोड़ा सा बता दें कि क्या इसका डाउन ट्रेंड है या ये मार्केट की डाउन ट्रेंड की वजह से ही डाउन आया है, इसका काइंडली बता दें। 10 रुपए की बाइंग है मेरी। जी। सर आज जो इसकी एक बड़ी कैंडल बनी है रेड कैंडल, तो इसके जो है ना एक दफा निकलना यहाँ पर बनता है इसका ना। जैसे कल भी ये डाउन था और आज भी ये डाउन है, तो दूसरे डाउन पर लाजमी कोशिश करें कि स्टॉक से एग्जिट करें हर सूरत ये। जैसे कल भी आपने देखा ये नेगेटिव क्लोज हुआ ये नीचे करके, यानी कि ये ओपन हुआ था तकरीबन 10 रुपए 40 पैसे पर, और इसकी क्लोजिंग जो हुई थी वो 10 रुपए के करीब करीब क्लोजिंग हुई थी इसकी, 10 रुपए 2 पैसे या 3 पैसे की। और आज भी जो है ये डाउन ही, यानी कि ओपन हो, यानी कि नीचे ही गया, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई। और आज के दिन ये नेगेटिव का मतलब यही होता है कि इसका डाउन ट्रेंड वक्ती हो सकता है नीचे करके। तो हमेशा कोशिश करें, आप लोग तो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं है, जो ट्रेडर होते हैं छोटे मोटे, उन्होंने हर सूरत दूसरे दिन भी अगर वो स्टॉक रेड में है तो हर सूरत निकलना बनता है। बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो दोबारा आपने बाय कर ले, वो कोई टेंशन नहीं है। दोबारा ये जो इसने हाई बनाया था 10 रुपए 68 पैसे का, अगर ये दोबारा हाई बना देता है तो दोबारा बाय कर लें, और अगर इन दौरान ये नीचे आ जाता है 4 रुपए 5 रुपए पर 6 रुपए पर, वहां पर आप फिर बाय कर लें। लेकिन हमेशा कोई भी आपका स्टॉक एक दिन नेगेटिव हुआ, उससे अगले दिन फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो 2:30-3 बजे तक आपने उसका वेट करना है और उसके बाद निकालने वाली बात करनी है। लॉस को नहीं देखना, तो आपने एग्जिट करना है उसके अंदर से हर सूरत ये। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी काजी साहब, जी मैंने सर। आपसे बर्गर के बारे में पूछना था। WTI बर्गर मैंने आज बर्जर जी 1000 लिए, जी लेकिन ये है कि बाकी वो लगे नहीं हो, मैं आपसे वो भी बात करूँगा। जी। तो क्या इसको इस स्टेज पे कल 4-5 हज़ार दोबारा लगाऊं इस पे, या
नहीं लगाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती है? जी सर, दूसरा ये है कि आज मैंने 500 और 3000 लगाए थे, तो उसमें सिर्फ मुझे 1000 मिले, और उसके बाद उसने फिर 25,000 का जंप मारा, लेकिन वो बाकी मेरे 1000 नहीं लगे। बर्जर का ना, तो बर्जर का पूछ रहे हैं ना? मुझे आपकी बात याद आ गई। सर असल में टाइम ज़रा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा हैंड रेस है ना। बाद में कहीं बताइएगा जब ज़्यादा टाइम होगा। बर्जर सर फिलहाल बिल्कुल आप ट्रेंड में ले सकते हैं ना, जब तक ये रिवर्स नहीं करता तब तक इसकी चलती बस में आप सवार हो सकते हैं ये, अगर ये आपको मिलता है। अदरवाइज तो ये सुबह सुबह लॉक लग रहा है आजकल, तो मिलने का तो मौका चांस कम ही होता है। जो 500,000 मिलते जा रहे हैं वो लेते जाएं, जैसे आज आपने लिया, कल अगर ये एक और लॉक बनाता है, बल्कि एक लॉक छोड़ के अगले लॉक पर लेने की कोशिश करें, ताकि जो पिछला आपने लिया हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। अगर ऊपर लिया फिर वो रिवर्स हो गया तो नीचे वाला तो मौजूद रहेगा ना, तो ऐसे इसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं ये। ये जोड़ी की शक्ल में जा रहे हैं, जैसे अभी बैटरियां ऊपर गई थी ना जोड़ी की शक्ल में, एक्साइड और एटबा, अब ये भी जोड़ी की शक्ल में जा रहे हैं। पहले बक्सले चला गया तो उसने पीछे, अब बर्जर को भी खींच रहा ऊपर ऊपर। लेकिन जब ये कभी रिवर्स करेंगे तो फिर आपने जो नीचे का लिया होगा वो लास्ट में बेचना भी है, ये फिर बैठे नहीं रहना। फिर ये डाउन भी आ जाते हैं, जैसे बैटरियों को ऊपर लोगों ने ले लिया तो जब वो डाउन हुई तो उन्होंने बेचा नहीं, और उनके अंदर फिर ट्रैप हो गई है। जी मिर्जा यासिर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मिर्जा यासिर साहब गुजरात से। जी काजी भाई। जी सर। काजी भाई, आप MSCI को इजी ले रहे हैं, जबकि यहाँ इतना रौला पड़ा हुआ है कि ये जितनी शफलिंग हो रही है मार्केट के अंदर, जी ये सारी उसी की वजह से हो रही है। जी तो ये तो जब तक मामला ठंडा नहीं होगा तब तक ये इतना ऐसे चलता रहेगा। जी अब इसकी आज मीटिंग थी, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर तो भुचाल आने वाला है। आप इसको इतना इजी लेके बैठे हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। ये देखें। सर जो फर्क पड़ना था ना वो फर्क पड़ गया। ये पिछले 2.5 महीने से जो मार्केट ने ड्रामाबाजी लगाई हुई है, ना वॉल्यूम है ना कुछ है, ये करेक्शन हो रही है ये। तो हम आपसे पहले कहते हैं कि मार्केट को पहले से पता होता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बल्कि 2-4 महीने पहले की खबर मार्केट को पहले होती है ये। अगर मार्केट को ये चीज का पता ना होता तो मार्केट अब जो है ऐसे रिएक्ट करती। मार्केट 2.5 महीने से ये ऐसे रिएक्ट कर रही है क्योंकि मार्केट को पता है कि ये खबर आनी है। हमारी स्टॉक मार्केट ने जो है वो निकल के इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में जानी है, पहले की सारी खबरें हैं, क्योंकि वो तो बड़ा जो इन्वेस्टर है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको तो पहले से पता होती है ना। अब आपके लिए ये चीज पैनिक बन रही है, उन्होंने पहले से इसका जो है वो सारा बंदोबस्त किया होता है ये वाला, तभी तो जो है इतनी मार्केट 2.5 महीने से ये क्या कर रही है मार्केट के अंदर ये। हम समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात खराब है या फलाना हालात खराब है, तो पहले भी हालात खराब थे अफगानिस्तान के। जब एक दफा 2008-9 के हालात खराब थे, उस टाइम तो हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई थी। जब उस टाइम 2010 में, 2011 में, 2008 में क्रैश है, लेकिन उसके बाद तो मार्केट सारी उठती रही हमारी तालिबान। तो उस वक्त भी ये सारे ड्रामेबाजी जो है वो चल रही थी ना आगे पीछे ये। तो इससे कोई सर फर्क नहीं पड़ता। वक्त ही सिर्फ ये है कि आपकी मार्केट आई थी 27,000 पर। जो मुख्तसर खुलासा है ये, मुख्तसर खुलासा ये है कि आपकी मार्केट कोरोना की वजह से आ गई थी 27,000 रुपये पर, सॉरी 27,000 इंडेक्स के करीब, और वहां पर इन्होंने माल उठाया, और उन्होंने माल को उठाया बल्क में ये। तो यहाँ पर अब वो सारी उनकी प्रॉफिट टेकिंग, वो 1 रुपया 2 रुपये का तो माल उनका है नहीं, उनका माल है अरबों के हिसाब से माल होता है उनका। यहाँ पर वो सारी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद सारे स्टॉक को दोबारा डिस्काउंट पर लाएंगे, और तकरीबन ला चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत रह गए उसको भी डिस्काउंट पर लाएंगे, फिर आपसे ये सारा माल लेंगे, और फिर उसके बाद ये मार्केट चलती जाएगी। चाहे फ्रंटियर में हमारी मार्केट फिर ही हो, चाहे इमर्जिंग में फिर ही हो, जहां मर्जी होगी। ये सारी न्यूज़, ये सारी खबरें, ये सिर्फ आप और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर ये। जी एहसान सही साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी एहसान सही साहब। अनम्यूट करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने वो पूछना था, कल परसों जो सर्फ का राइट शेयर लोअर लॉक पे आया था ना, तो एक पैसा ऊपर रख के 4-5 पैसे डिफरेंस पे बाइंग लगाई थी, तो वो बाय नहीं हुआ। बाय नहीं हुआ, ठीक है। फिर सवाल क्या है? जी जी एहसान साहब, आवाज़ आपकी कहीं चली तो गया वो अगर सर। सर कितना सर टूटता है तो हो जाता है, तो सारी बाइंग। बाइंग जो है कम अज कम अगर आपने करना हो तो कम अज कम 10-20 पैसे का फर्क रखेंगे स्टॉप लॉस के दरमियान, तभी कोई स्टॉक या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या बाय होगा, फिर ऐसे होता है ना। जी अबीबुर रहमान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा भाई, मैं एक तो सारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे कि कदर करें पाकिस्तान में। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना, एक तो हम आपकी हिदायत पे अमल करें अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये है कि जितने आप एफर्ट कर रहे हैं, पूरी यूट्यूब छान मारे हैं, ऐसे कोई बंदा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी एक तो आपकी कदर करनी चाहिए, और मतलब ये है कि दूसरा मेरी एक सजेशन थी कि अगर आप एक महीने में एक इंट्रोडक्टरी अपना प्रोग्राम कराएं। हम मतलब मेरे जो जानने वाले हैं, अब मैं उसमें तो नहीं उनको बुला सकता, उसको सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, ये जी गलत चीज़। तो एक हम प्रोग्राम कराते हैं, मतलब मैं 10 बंदों को इन्वाइट करूँ, सारे लोग को इन्वाइट करें, जूम सेशन हो, उसमें सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्टरी हो महीने में एक। जी अच्छा, सवाल सर ये है कि लोअर लॉक पे और अपर लॉक में आप कहते हैं इतने बायर बैठे हैं, वो हम कैसे देखते हैं? जी। अगर स्क्रीन कभी शेयर करके बता दीजिएगा कभी स्टॉक फ्री हो, लेकिन अभी फिलहाल समझा दीजिए। सर ये स्क्रीन की बात नहीं है, जैसे आप देखें ना सुबह सुबह जो है ना वो आज का लॉक किसको लग रहे हैं सुबह सुबह, आपका बर्जर पैंट को सुबह सुबह लॉक लग रहा है, तो एक तरफ जीरो लिखा होता है आपकी, और एक तरफ जो है वो आपके जो है ना बायर खड़े होते हैं, ये यानी वहाँ पर ऑफर वाले कोई सेलर कोई नहीं है, वहाँ पर सारे बायर ही खड़े होते हैं। वो तो सिंपल आपकी चाहे आप मोबाइल पर यूज करें टर्मिनल, चाहे आप जो है ना लैपटॉप पर यूज करें, और इसी तरह अगर किसी स्टॉक का लोड लॉक लगता है तो वहां पर आपको बायर जीरो नजर आएंगे, सेलर ही आपको सारे नजर आएंगे। वो तो बिल्कुल जनरल सी बात है ये वाली ना। बाकी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी कोई प्रोग्राम बनाए इंशाल्लाह, हम लगे हुए हैं अवेयरनेस फैलाने में। मार्केट हमारी अच्छी है, ये अब जबरदस्ती तो पकड़ कर यहाँ पर हम किसी को ला नहीं सकते ना, लेकिन मसला ये लाना मसला नहीं है असल में। ला तो हम ला लें, मार्केट के अंदर ला दें, लेकिन मार्केट के अंदर ये जो बड़े ठग बैठे हुए हैं उनसे फिर कैसे बचाएंगे? फिर ये लोग यहाँ पर आके खुद एडवेंचर करते हैं, या तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आए और 6 महीने खुद से कोई ट्रेड ना करे, जिस तरह हम कहते जाए बस उसी तरह ट्रेड करते जाए। जहां पर हम कहें होल्ड तो होल्ड, जहां पर जो है ना कोई खरीदना नहीं है तो वहां पर कोई खरीदना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों को जो है वो एडवेंचर का बड़ा शौक होता है कि जी हम आ गए हैं तो अभी हम जो है ना इधर से पैसा कमाएंगे, इधर डे ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे में हम चार्ट ट्रेडिंग करेंगे तो हम बड़ा पैसा कमाएंगे, ऐसा करके ना। और साथ ही यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस देखना शुरू हो जाते हैं। ये तो बड़ा आसान सा काम है, यहाँ पर लो यहाँ पर बेचो। लेकिन जहाँ पर जब आके 1-2 महीने एडवेंचर के बाद जब सारे पैसे फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास लोग आते हैं ये वाले। आप में से भी मैक्सिमम लोग तो वही हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ पर, अगर ना फंसे होते तो मेरे पास आप क्या कर रहे होते? ये जी अजहर हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। साहब बजर का स्टॉप लॉस बता दें। सर बर्जर जो है ना इस तरह होता है ना, जो उसका ऊपर लॉक लग रहा है ना, तो एक पैसा नीचे करके आप लोग कम से कम जो है वो 3-4 रुपए का डिफरेंस रख के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये अगर जो बर्जर जो है जिसमें उनको डर लगता है कि बर्जर का लॉक टूटेगा तो फिर ये कहीं नीचे वाले लॉक पर ना आ जाए, तो जहाँ ये सुबह का टाइम अपना अपर लॉक लगाता है, अगर सुबह के टाइम अगर अपना अपर लॉक ना भी लगाए तो आप सुबह सुबह इसके लोड लॉक पर जो है ना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो जब तक लोड लॉक नहीं लगेगा इसका आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और इस दौरान अगर इसका अपर लॉक लग जाता है तो एक पैसा नीचे का रख के ये, ठीक है, एक पैसा नीचे रखकर आपने स्टॉप लॉस सेल लगाना है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है कम से कम 3-4-5 रुपए का डिफरेंस रखना है आपने ये। और अगर इसका अपर लॉक टूट जाता है तो वो आपका जो है ना वो बिक जाएगा ये। और फिर अगर ये नीचे आ जाता है तो नीचे काफी आएगा तो दोबारा फिर बाय कर लें या फिर सबर कर दें उस दिन फिर। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद अली साहब जल्दी जल्दी करें क्योंकि हैंड बहुत ज्यादा रेज है। मीर यकूब अली साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एक कोई अच्छा सा एक स्टॉक बता दें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो 52 वीक्स पे लो पे हो। अच्छा दूसरी बात काजी साहब, ये जो आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं ये कभी फायदा देता है लेकिन कभी नुकसान भी देता है। बर्जर में मेरे साथ यही हुआ, मैंने अच्छा खासा डिफरेंस पे लगाया था 107 पे जब वो उससे पहला लॉक लगाया है, लेकिन वो हिट हो गया। इनको सब पता होता है कि कितने स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वो उसके हिसाब से मार्केट नीचे लाते हैं, बाय करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। जी तो अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है इस लेवल पे अच्छा खासा मार्जिन रखना चाहिए, 5 रुपए का 6 रुपए का, फिर फायदा होगा। जी सर बस यही वही कहना। मैंने बताया ना, अगर आपने बर्जर तो अपने ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी तो सुबह सुबह मिलता भी कोई नहीं है ना जिस तरह ये स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है ये। और जिन्होंने लिया हुआ है वहां पर ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लॉक टूटेगा तो वो लोग भी बायर हो जाएंगे वहां पर। जैसे आज कई लोगों की ख्वाहिश थी कि उनको ये स्टॉक मिल जाता, लेकिन वो लॉक ही नहीं टूटा। कई वो अभी जो हमारे मेंबर है सिर्फ 500,000 उनको मिले, उन्होंने 5-10 हज़ार का लगाया होगा तो 1,000 टोटल मिले, ये काफी लोगों ने लगाया होगा ना। तो ये उस स्टॉक के लिए होता है जो लॉक टू लॉक ऊपर जा रहे थे, उसका मैं बता रहा हूँ। बाकी ऑल टाइम लो पर जो स्टॉक है तकरीबन आप देख लें, पहल है, वेव्स है, ये सारे नीचे ही है। आपका आगाज स्टील है ऑलमोस्ट काफी नीचे है ये वाला स्टॉक ये।
जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो बस वो डीजी और मैपल लीफ का पूछना था, थैंक यू। जी सर ये डीजी खान सीमेंट जो है ना ये अच्छा स्टॉक है। वक्त ये थोड़ा नीचे आया, आप लोगों को पैनिक आ रहा है, पैसे हैं तो यहाँ पर और ले ये तकरीबन 100 रुपए से लेकर जो है ना 120 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये आप इसकी टेंशन ना लें कि डीजी खान सीमेंट जो है ये नीचे आ जाएगा या बहुत नीचे आ जाएगा। ये ज्यादा जितना नीचे आएगा उतना बढ़ के ऊपर भी जाएगा ये। तो ये अभी अपने बाइंग जोन में घूम रहा है ये वाला, तो थोड़ा सब्र करें इसके साथ, इसको थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये स्टॉक। और ये मैपल लीफ के साथ भी है ये। जी सैयद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम कायद साहब। कैसा मेरा सवाल है टीपीएल के बारे में। मैंने कायद साहब इसको बाई किया था 23.70 पैसे के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूँ और मैं इसकी रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करता रहा हूँ और आज मेरा ख्याल है इसने अपना कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट भी दिया है। मेरा ये असेसमेंट कहती है, तो इसके बारे में आप कुछ फरमा जी दीजिए कि कल इससे निकल आना चाहिए या अभी इसको होल्ड करूँ। जी सर फिलहाल तो इसको होल्ड रखे ना, ये अपने आप ट्रेंड में। और कल अगर ये 25 रुपए 93 पैसे की इसकी रेजिस्टेंस है, अगर 25 रुपए 93 पैसे की रेजिस्टेंस तोड़कर इसे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देता है फिर तो ये और भी ऊपर जाएगा ये। अगर ये 25 रुपए 93 पैसे को जो है ना टकरा कर वापिस आ जाता है और आपको लगे कि इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा तो आप फिर उसको बेचें। लेकिन जब ये आने वाले दिनों में 25 रुपए 93 पैसे या 26 रुपए अपने जहन में रखने, चूंकि 26 रुपए क्रॉस करता जाए और आपको लगे कि 26 रुपए से ऊपर ऊपर ये क्लोजिंग देने के मूड में, तो दोबारा फिर बाय करें इसको ये। ठीक है, तो ऐसा करके इसको चलाते जाएं, इसका पैसा इसी में रख के जो है ना चलाते जाएंगे आप, तब बेहतर होगा। या अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता, आपने बेच दिया, नीचे आ जाए 22 रुपए पर 19 20 22 21 22, तो यहाँ पर आप दोबारा भी इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिलहाल बेचना नहीं बनता, बस 25 रुपए 93 पैसे का वेट करें इसका ये। जी अजमल हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मेरे पास ICIBL है, जी तो ये आज कुछ बेहतरी आई है इसमें, ये ऊपर जाने के कोई चांस है इसके? जी सर असल में ये सारे जो है ना ये पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, ये किसी भी टाइम जो है ना एकदम तेजी दिखाना शुरू कर देते हैं। ICIBL जो है ना ये अगर आपने इसको 2 रुपए के करीब करीब लिया हुआ है, तो अगर ये 1 रुपया भी ऊपर चला जाता है तो आपको ये ठीक ठाक फायदा देगा। सही इसके चलने का तब पता चलेगा जब ये 4 पे क्रॉस करेगा ये आने वाले दिनों में। फिलहाल लगता नहीं है कि ये 4 पे क्रॉस करेगा। फिलहाल जो भी इससे मिलता है आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये 3 रुपए के राउंड अबाउट चला जाता है प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर 2 रुपए पर जाए तो फिर दोबारा इसको बाय कर लें, क्योंकि वॉल्यूम इसके बड़े लो किस्म के वॉल्यूम है और ये पेनी स्टॉक्स का कोई एतबार नहीं होता, किसी भी टाइम चले तो चल पड़ते हैं ये वाले ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब। इमरान शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पर मुझे पूछना था FFL के बारे में, फौजी फूड के बारे में, जी कि ये लेना कितने पे बनता है कि सेफ हो, क्योंकि जी अभी इसके जो राइट शेयर आएंगे उसके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है इसे अपवर्ड पुश करें, जी तो पूछना ये चाह रहा था कहाँ से लेना बनता है सर जी सर बिल्कुल, अभी सेफ। ये बॉटम में ही है ना, फौजी फूड अभी भी बॉटम पर ही है। जहाँ पर ये खड़ा है ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर खड़ा है ये 18 रुपए 32 पैसे। अगर आपको ये 18 रुपए के राउंड अबाउट मिलता है तो ये बुरा नहीं है, यहाँ पर इसको आप ले सकते हो और ये बेहतर हो जाएगा। ये जैसे इन्होंने राइट शेयर अनाउंस किए तो थोड़ा बहुत इसको चलाएंगे, लास्ट में 20 21 22 तक इसको लेके जाएंगे जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज जो है यहाँ पर कौन इनके राइट लेगा, ये क्या करेगा इसका ना। तो ये होता है कि एक दफा बल्क क्वांटिटी में ना लें, थोड़ी क्वांटिटी के साथ आप इसको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सब्र कर जाए, मार्केट थोड़ी बेहतर होने दें, फिर ये भी अपना इसको पता चल जाएगा इसकी सही पोजीशन के वाकई ये जाने के मूड में या नहीं मूड में ये। जी अबू बकर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मेरा एक ही है, उसमें यानी कि 3 है कंपनीज कि मैं चाह रहा हूँ 3-4 मंथ के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसमें हो जाए एवियन, अल शहीद, WTL। और सर WTL को आने वाले टाइम में आप यानी इसके ऊपर सर शोर बहुत ज्यादा आपकी उधर ना। लेने वाला सर स्टॉक सिर्फ एवीएन है, अगर 3-4 महीने के लिए आपने लेना है ना, तो बाकी जो स्टॉक है अशहीर और WTL इनको टाइम लगना है। अगर आपके पास टाइम हो, 1-2 साल का टाइम है, तो तब आप उनके अंदर एंट्री लेंगे। जी नसीम ताहिर साहब आप बोले। जी वालेकुम सलाम। जी सर बोले। जी नसीम साहब बोले, आप अनम्यूट है।
अच्छा काजी साहब, मैंने पूछना था कि ये जो ऑक्टोपस है जी इसका 29 रुपया रेट उन्होंने रखा है, तो जी उसमें जो बिडिंग में जाएंगे वो आपकी रहनुमाई जरा फरमाएं कि वो हमें किस रेट तक बिड करनी चाहिए। जी सर, आप जब बिल्डिंग में जाएंगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, वहां पर पहले से बड़े बड़े जो है ना गुरु बैठे होंगे वहां पर। हो सकता है बिल्डिंग जो है वो 25 रुपए से स्टार्ट हो, फिर 25, 26, 25, एक एक पैसे पर गेम चलती है वहां पर ये। और जो है ना कोई होगा 1 करोड़ वाला, कोई 20 करोड़ वाला, कोई 1 अरब वाला, कोई 2 अरब वाला, ऐसे होगी बिल्डिंग चलेगी वहां पर एक एक पैसे पर, ये 2-4 दिन जो भी उसका टाइम होगा बिल्डिंग का, ये फिर जाके कहीं जाकर रुकेगी। आपके या मेरे पैसों से बिल्डिंग का रेट जो है ना मुख्तस नहीं होता कि आप चाहेंगे कि जी मेरे पैसों से हो जाए। अगर आपने 1 अरब लगाया होगा तो उसके आगे आपके आगे जो बंदा बैठा होगा वो 25-30 अरब रुपए वाला भी बैठा होगा जिसने बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया होगा ये वाला। तो बहरहाल कोशिश कर लें, एक दफ़ा ये भी तजर्बा करें। ये हो सकता है 25 रुपए से 26 रुपए से स्टार्ट करें, तो 27, 26, 27, 28 के करीब जो है ना ये होगा, यहाँ पर ख़त्म होगी। फिर आवाम को 29 रुपए का ये बाय करवाएंगे वहाँ पर। जी नवीश शिगरी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सागुन जी, बाकी सारे सवाल के जवाब तो आपने दे दिए। एक सीटीएम आपने बाय करवाया था 2-3 दिन जी पहले, उसकी क्या सूरत हाल है? मेरी बाइंग है जी उसकी कोई 7.7 की, उस पे जी क्या वे फॉरवर्ड है, सजेस्ट कर दीजिए। जी सर, फिलहाल तो इसको आज का दिन जो है ना नेगेटिव में ही बंद हुआ। अगर कल देखेंगे 7 रुपए से अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है फिर हम आपसे कहें कि एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाएंगे। बहरहाल ये यहाँ पर बुरा नहीं है, 7-8 रुपए के दरमियान ये ठीक है। ये वाला स्टॉक काफ़ी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ था और यहीं से अगर ये 8 रुपए क्रॉस करता है तो फिर अगले इसके लेवल 10 रुपए 11 रुपए वाले लेवल होंगे ये। बहरहाल इसको रात को टेक्निकल स्टडी करके फिर मैं आपको बताऊंगा ना क्या करना है इसके साथ। जी मजहर अब्बास साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी सर वालेकुम। सिटी फार्मा के बारे में पूछना था, 52 की बाएंगे होल्ड रखूं या? सर बिल्कुल होल्ड रखें फिलहाल। ये जो अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक है ये बेचना नहीं बनते। सिटी फार्मा भी आप होल्ड करके रखें, ये निकल जाएगा ऊपर ये। कोई भी फार्मा की कंपनी इतनी सस्ती नहीं है जो है ना मिल रही है, ये आपका सिटी फार्मा ही एक नीचे है और ये भी आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो जाएगा ये। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो टेली जो है ना वो स्टॉप लॉस जी हिट कर गया था, तो अभी जी क्या उसमें बाइंग बनती है या अभी वेट करें? जी बस थैंक यू सर। बिल्कुल। जो है ना वेट करना बनता है, फिलहाल लेना नहीं बनता। अब दोबारा ये अपने हाई को काटेगा ऊपर, फिर इसके अंदर बाइंग बनेगी। अदरवाइज अगर ये नीचे आ जाता तो फिर वहां पर बाइंग बनेगी। इसका हाई जो था वो तकरीबन लगा था 22 रुपए और 55 पैसे का। अगर आने वाले दिनों में ये 22 रुपए 55 पैसे को क्रॉस करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग बनेगी, या ये फिर आ जाए 18-19 रुपए के रेट पर तो वहां पर इसकी बाइंग बनेगी। इससे पहले इसकी बाइंग नहीं बनती यहाँ पर। जी जंजवा साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये हमने लिया हुआ है तकरीबन 1,60,000 के लगभग ना, रेट वो क्या पहले है? भी आपसे कहा था, वो रेट रेट सर 7.35 के लगभग है जी बिल्कुल इसका आपने ना। अच्छे रेट पर सर लिया हुआ है, कोई महंगा नहीं लिया हुआ आपने। ये 6 रुपए 50 पैसे से लेकर 7 रुपए 50 पैसे के दरमियान ये ठीक है इसका रेट ये। थोड़ी सी मार्केट बेहतर हो, इंडेक्स बेहतर होगा तो आप देखेंगे हमनल भी जो है ये आपका 8-8.5 रुपए तक आराम सुकून से चला जाएगा ये। जी नसीम जफर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछना, ये दोस्त अक्सर आपको सवाल करते रहते हैं फ्री फ्लोट, जी पता नहीं क्या, और आप हालांकि उसको डिस्करेज भी करते हैं लेकिन फिर बार बार ये सर मुझे आज तक नहीं इसका पता चला कि ये क्या होता है फ्री फ्लोट। जरा कोई एग्जांपल देके बता देंगे, समझा देंगे जरा। सर बिल्कुल आसान है। जैसे आप देखें ना, जो मार्केट के अंदर शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं ना उसको फ्री फ्लोट कहते हैं ये। जैसे किसी भी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, मैक्सिमम स्टॉक जो होते हैं वो कंपनी ने अपने पास रखे होते हैं ये। जैसे कोई भी कंपनी है, ABC कंपनी है, उसके 100% शेयर, किसी भी कंपनी के 100% शेयर होते हैं ना, तो 100% में जो है ना कम अज कम 51% कंपनी के अपने पास होंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम अज कम 51% कंपनी के पास होंगे तो वो कंपनी की ओनरशिप होती है। अगर 51% से भी ज्यादा मार्केट में चले जाएं और किसी कंपनी के 51% शेयर किसी और के पास चले जाए तो वो कंपनी की ओनरशिप उसके पास चली जाती है। ये लीगली जो है ये कानून है ये। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स में से, यानी जो अपने स्टॉक जो हिस्सेदारी होती है जो आपको दे रही है, वो 20% की या 30% की हिस्सेदारी आपको देती है। बाकी वो तकरीबन 60 to 70% हिस्सेदारी जो है वो अपने पास रखती है ये। अब 70% अगर वो अपने पास रखेगी तो 30%
वो आपको अपने स्टॉक्स देती है जो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं ये वाले, तो उसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट। जैसे आपका WTL है, उसका तकरीबन 1 अरब शेयर जो है वो मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट हो रही है। ठीक है, ये इसके 1 अरब का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उसके स्टॉक ही 1 अरब है, उसके स्टॉक हो सकता है 4 अरब हो, ये 3 अरब कंपनी ने अपने पास रखे और 1 अरब जो है वो सिर्फ स्टॉक जो है ना वो फ्लोट हो रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे होता है। ये फिर आप वो मेरी एक वीडियो बनी हुई है इस पर यूट्यूब पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जो है, आप लोग वो वीडियो देखें, उसमें मैंने ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है कि ये फ्री फ्लोट क्या होता है, इसका टोटल शेयर्स क्या होते हैं, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये सारी मैंने डिटेल से सही कहानियां करके जो है ना वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें डिटेल से, आपको समझ लगेगी। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी उस्मान अली साहब। सर जो रिफाइनरी सेक्टर की ये न्यूज आई है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। रिफाइनरी सर बहुत अच्छी है, नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी, बस दोनों में से जिस मर्जी का स्टॉक लेके रख लें, इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। बाकी पाक रिफाइनरी और बाइको से बिल्कुल दूर है ये। जी अब्दुल्ला सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हिकमत अमली बता दें कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपकी दी गई इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट में लिए हुए हैं हमने, तो मार्केट कहीं भी जाती है कितनी भी गिरती है, हमने तो नहीं बेचना ना उसको, बिल्कुल रखे सर, रहना है। बिल्कुल सर, इनको रखी रखना है, इनको बेचना नहीं है, बस आप रखी रखें। और जब ये चलना शुरू हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल में आप देख लें कि बर्जर कैसे चला, ये इसी तरह चलेंगे, सारे स्टॉक चलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट वाले अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आपने लिए हुए बस उनको अपने पास रखें और बिल्कुल टेंशन न लें, मार्केट नीचे आए ऊपर जाए, आपने बस वो स्टॉक पड़े हुए जब तक उनके टारगेट्स ना आ जाएं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तब तक उन स्टॉक को बिल्कुल भी बेचना नहीं है आपने ये। जी मैडम नबीला आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर मुझे बताएं ATRL का नियरेस्ट ब्रेकआउट क्या बनता है, क्योंकि अभी तो मैं नोटिस करती थी ये एक जोन में ही घूम रहा है 224 से 335 के दरमियान। कौन सा? ATRL अटक रिफाइनरी। जी जी मैडम, ये जहाँ पर है ना, ये आगे इसका बैरियर है यहाँ पर 236 रुपए का, जो ये 236 रुपए क्रॉस करता है तो फिर ये चलने के मूड में होगा सही करके ये, और ये चला भी जाएगा, ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसकी टेंशन ना लें ये। जी फारूक साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नबील भाई, मैंने ये पूछना था स्टॉक मार्केट की बेहतरी के लिए, मैं वैसे आपका व्यू लेना चाहता हूँ कि अगर ये शॉर्ट सेलिंग को परमानेंटली बैन कर दिया जाए तो ये इसमें स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी या लोग इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे? जी सर, ये सारा असल में मार्केट के जो है ना इसको हुसन ही कह दें, बाज़ औक़ात शॉर्ट सेलिंग हेजिंग के लिए भी की जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे भी की जाती है। हर एक बंदे का अपना अपना यहाँ पर मिजाज है, सब के लिए तो ये हराम नहीं है ना, और सब के लिए ये नाजायज़ भी नहीं है, क्योंकि आपके जो है ना स्टॉक मार्केट में सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं काम करे, बाकी सारे फॉरेनर्स भी काम करें, सब पूरी दुनिया में शॉर्ट सेलिंग होती है। तो यहाँ पर भी जो है ना शॉर्ट सेलिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, और अपने पैसे से बढ़कर पैसा लेवरेज पर काम भी सारी दुनिया में हो रहा है, ये वाला पूरा सिस्टम है यहाँ पर, जैसे किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अवेयरनेस फैलानी है स्टॉक मार्केट की तो आपको जो है ये जो बच्चों के सिलेबस है मैट्रिक क्लास में, FSC के 4th ईयर BS के, उसमें ये स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट डालना पड़ेगा ये। उसमें फिर आप लोग बच्चों को जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे स्टॉक मार्केट होती क्या है और ये कैसे काम करती है, तब तक जो है इसकी अवेयरनेस नहीं फैलेगी। हम लोग कहाँ पर फैलाते हैं अवेयरनेस, हम जिसको पता है स्टॉक मार्केट का, खुद हम लोग इससे डसे हुए हैं, तो हम 10 बंदों को कहेंगे कि इससे दूर ही रहो, और वो हमारी रुदास सुनकर कभी भी स्टॉक मार्केट के पास नहीं आता। ये तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो ये चैनल बनाया हुआ है, और हमारे चैनल को देखकर दूसरे अब तो ब्रोकर्स फर्म ने भी चैनल बनाना शुरू कर दिए। शुक्र है अल्लाह ने उनको भी हिदायत दी है, उन्होंने भी अपने कुछ बंदे लेकर रिसर्च के जो भी बंदे उनको सामने लाते हैं और अपने चैनल्स को और ये स्टॉक मार्केट को प्रमोट करें। वरना तो ये ऐसे लोग थे कि ये तो यानी कि बस वो अपना खाओ अपना पेट भरने के चक्कर में ये लोग रहते थे ये। लेकिन अब हमारी देखा देखी कंपटीशन है ना, हमने तो कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है, कंपटीशन करें, आए मार्केट के अंदर, अपनी अवेयरनेस दें, हर ब्रोकर को यहाँ पर आना चाहिए, हर ब्रोकर के अंदर जो रिसर्च एनालिस्ट उन्होंने रखे हुए हैं वो आए यहाँ पर, बताएं लोगों को, अवेयरनेस दें, ताकि लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर DFSM के बारे में पूछना था, इसका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस। जी दीवान फारूक का बारे में आप पूछ रहे हैं। फिलहाल असल में पूरा ऑटो सेक्टर जो है ना ये रुका हुआ है ये, तो DFSM भी जो है ना ये इसका चक्कर है, इसकी फिलहाल जो है ब्रेकआउट होगा
अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन जो है ये 6 रुपए का लेवल ये, तो ये सही इसका ब्रेकआउट सपोर्ट नीचे करके इसकी जो है ना तकरीबन 5 रुपए ये 4 रुपए सॉरी 80 पैसे के करीब इसकी जो है नीचे करके एक अच्छी सपोर्ट आती है ये। जी सहरुल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पीसो के बारे में जरा मालूमात करनी थी कि पीसो डाउन ट्रेंड में। सर डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये काफी टाइम से रुका हुआ है। 200 रुपए से लेकर 220 रुपए के दरमियान जहां पर भी आपको पीएसओ मिलता है आप लेके रख लें, इसकी टेंशन ना लें। ये अभी 213 रुपए पर है, अभी भी बहुत अच्छा है ये। 200 से 220 ये सारा इसका बाइंग जोन है। जब कभी ये तकरीबन 240 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर और भी ऊपर चला जाएगा, और ये किसी भी टाइम चला जाएगा, इसकी टेंशन ना लें कि ये जाएगा नहीं, ये जरूर जाएगा ऊपर ये। जी रुस्तम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर शेल का बाइंग जोन बता दें सर प्लीज। जी शेल बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही खड़ा है, जहां पर अभी भी ये तकरीबन 150 के करीब घूम रहा है ये, और इससे बेस्ट बाइंग जोन कोई नहीं है शेल का। तकरीबन अभी 148 पर आ गया। 150 से नीचे जहां पर भी आपको ये शेल मिलता है आप ले लें, यकीन करेंगे ये बहुत अच्छा रेट है शेल पाकिस्तान का। ये 150 वाला स्टॉक नहीं है, ये 350 400 रुपए वाला स्टॉक है। जो ही हालात बेहतर होंगे आप देखना शेल किधर जाता है ये फिर ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत मेहनत करके हमें सब कुछ बता रहे हैं। जी सर और सवाल गाइडेंस प्रोवाइड सवाल पूछे सर, टाइम बहुत शॉर्ट है ये। सर सवाल भी पूछ रहे हैं सर, सवाल भी पूछ रहा हूँ। सवाल सर मैं ये मेरे वैसे सवालों का जवाब तो मिल गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सर अपना WGL है और सर्विस फैब्रिक है, ये लोगों को एक हाई सुपर कैपेसिटर बैटरी लेके आ रहे हैं, तो इसका क्या ये एटकॉप वगैरह पे इफेक्ट नहीं होगा सर? जी सर ये असल में जो नए लोग होते हैं ना उनको काफी टाइम लगता है, जो पुराने बैठे हुए हैं वो ऐसे नहीं बैठे हुए यहाँ पर। किसी भी जगह आप जाएंगे जो पुराने लोग होंगे वो उन्होंने अपने पंजे गाड़े होते हैं यहाँ पर, तो नए बंदे को वो किधर चलने देते। अभी वो नए आई थी ना स्कूल आई थी ना रिफाइनरी आपकी, ये जो पेट्रोल पंप इन्होंने लगाए थे तो क्या हाल हुआ स्कूल का ये, और बाकी अटक रिफाइनरी मारी और आपकी नेशनल रिफाइनरी, उनको क्या फर्क पड़ा? उनको कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं। ये नया आया इसलिए पिट गया बेचारा यहाँ पर ये, तो पुरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ये। जी अहमद शजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे GGL के बारे में मालूम करना था। क्या पता करना है 25.5 की खरीद है जी। जी सर ओवरऑल मार्केट डल है ना, तो ये GGL ठीक है, यहाँ पर बुरा नहीं है, यहाँ पर वक्ती ये करेक्शन करेगा, टाइम वाइज करेक्शन ये। तो ये आपके 25 रुपए के करीब ये पहुंच ही जाएगा। बहरहाल इसके फिलहाल 22-23 रुपए तक भी आके रुकने के चांस है। अभी ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि पिछले दिनों ये 30 रुपए से नीचे आया था ना, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी करेक्शन चल रही है ये। बेहतर यह है कि जब आपके रेट पर है तो एक दफा आप इसको बेचें, और जब दोबारा 20-22 पर है तो वहां पर बाय करें, या 30 रुपए क्रॉस करें तो फिर बाय करें इसको। जी मकसूद खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मुझे आपसे पूछना था, फरमाइएगा कि ये जो चिराग सीमेंट है मेरे पास उसकी होल्डिंग काफी ज्यादा है, मोर देन 22,000 है, तो अगर ये अच्छे रेट पे आता है तो मैं इसी में अपने सारे पैसे रखूं या उसको आधे बेच के थोड़ा स्प्लिट कर दूं? किस रेट पर लिया हुआ है आपने? रेट 160। हाँ सर यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। चिराग सीमेंट आप यहाँ पर बेचना नहीं बनता ना, बस इसी के अंदर बैठे रहे आप। ये 250-300 रुपए वाला स्टॉक है, आराम स्कूल से सीमेंट सेक्टर चलेगा तो ये भी आपका चिराग सीमेंट पहले चलेगा ऊपर, चिराग डीची ये पहले चलेंगे आपके ये, और कोहाड़ सीमेंट ये तो आप समझेंगे लोहा किस्म के स्टॉक है ये वाले ये, ठीक है, इनको बेचना नहीं है आपने। अब्दुल अनान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने पूछना था FCCL के बारे में, आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा स्टॉक है और इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए? बिल्कुल जो है ना ये अच्छा स्टॉक है, FCCL जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन लेना अपने कहाँ पर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। असल में फिलहाल हमारा सीमेंट सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, जब सीमेंट सेक्टर चलेगा तो फिर ये भी जो है वो चलेगा। फिलहाल ये काफी डाउन ट्रेंड में है, इसको फिलहाल लेना नहीं बनता ये। जब कभी ये 22 रुपए क्रॉस करे ऊपर तो फिर आप इसको जो है ना लेने का सोचेंगे। अभी जाने दें इसको, हो सकता है ये 14-15 रुपए पर आ जाइए। जहां पर ये कहीं नीचे आके रुकेगा, बॉटम बनाएगा, वहां पर फिर आप एक दफा पूछें फिर। अभी तो ये नीचे की तरफ ही है इसकी मंजिल। जी मौजम साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब सैटरडे का बाइंग जोन बता दें 255। सैटरडे सर बाइंग जोन बड़ा है इसका, 200 रुपए से लेकर 280 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, डे ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़िएगा कि मैं डे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक ले लूं। ये स्टॉक हुआ है जिसको आप रखें तो 3 साल तक बिल्कुल भी इसको देखे भी ना ये। जी तस्लीम अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
हाँ जी तस्लीम अहमद साहब, हाँ दोबारा अनम्यूट करें सर। हाँ जी तस्लीम साहब दोबारा अनम्यूट करें आप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक ही चीज मुझे बता दें, मेरे ब्रोकर से मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले ना, उसने बोला कि एक कंपनी जो है आईटी सेक्टर की, जिस तरह अपने सिस्टम कंपनी है, इसके इस टाइप की कोई कंपनी है, वो रजिस्टर हो रही है अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जी तो उसके बारे में बता दें कि सर वो अगर अभी बात हुई थी ना, वो ऑक्टोपस कंपनी आ रही है ना, वो भी आईटी सेक्टर की कंपनी होगी, बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करे, बिडिंग में जाए, उसके शेयर परचेज करे। तो ऑक्टोपस अभी ये 9-10 है मेरा ख्याल है उसकी डेट ये। जी अजीज चरानिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मुझे ये मालूम करना है आपसे कि मैंने जहांगीर सिद्दीकी 25 रुपए का लिया था, आज ये 20 से भी नीचे आ गया था। जी आप क्या कहते हैं कि अगर इसको मैं टीपीएल से अगर चेंज करूं तो क्या ये फेवर में बात होगी या इसको थोड़ा सा और रोकना चाहिए फिलहाल? जी सर बिल्कुल रिप्लेस करें, ये बिल्कुल जो है ना ये थोड़ा ठंडा स्टॉक है, लेना वाला अब लेने वाला रेट है इसका 18 रुपये 20 रुपये पर जब ये आए, यानी 20 रुपये से नीचे नीचे इसका बाइंग जोन है, जहां पर भी 20 रुपये से नीचे मिले वहां पर बाय करें और 22-23 रुपये पर इसको बेच देंगे। 25 तो आपने बहुत महंगा लिया हुआ है इसको, जो है ना 25 का तो यही नहीं है। रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी अच्छे स्टॉक के साथ, फिलहाल मार्केट को थोड़ा बेहतर होने दें फिर रिप्लेस करें आप। जी वसीम अब्बास साहब आप बोले। जी वसीम अब्बास साहब आप अनम्यूट हैं, बोलें जरा। जी जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गाजी साहब आज तो ना बड़ा लॉस हुआ है, यूसुफ वेविंग लिया हुआ था और कोसम लिया हुआ था, दोनों में ना जी मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, मैं असल में काम में मसरूफ हुआ था, थोड़ी देर बाद देखा तो वो दोनों नीचे गिरे हुए थे। जी सर ये बाय भी आपने खुद ही किए थे ना, मैंने तो नहीं बाय करवाया आपको, ना यूसुफ बाय करवाया हुआ है ना कोसम बाय करवाया हुआ है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर ये होता है ना कि आपने अगर अपने पैसों से स्टॉक लिए हुए हैं तो फिर आप उसको ना बेचें ना, अपने पैसों का जो माल है वो रखें, थोड़ी देर सब्र करें, आने वाले दिनों में फिर ये और बेहतर हो जाएंगे। अगर ये यहाँ तक पहुंच गया, यूसुफ 9-10 रुपए पर पहुंच गया, तो ये 12-13 पर भी जा सकता है। कोसम अगर 6-7 पर पहुंच गया, अगर 3 रुपए से ये चला 6-7 पर पहुंचा, तो ये 10-12 पर जाने में इसको क्या तकलीफ है। ये तकलीफ तो नीचे होती है ना जब पहली दफा चलना शुरू करता है स्टॉक, ऊपर जाके तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि एक दफा चल पड़ता है जो। तो इसलिए यहाँ पर अगर अपने पैसों का माल लिया हुआ है तो थोड़ा सब्र कर लिया करें तो बेहतर हो जाएगा ये। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाजी साहब जरा ये बताइएगा कि जैसे कहते हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप, तो आपका ख्याल है डिप आ गया, मजीद इस वक्त बाइंग करनी चाहिए ताकि रेट जो है कम रेट भी हो जाए, या किसी और शेयर्स में एंट्री देने का टाइम है, आपका क्या ख्याल है, जी या सर कब करनी चाहिए? बिल्कुल सर, जो है ना अगर आपको लगता है कोई स्टॉक डिप पर आ गया, मजीद नीचे नहीं आ सकता, अगर ये आपको लगे, अगर आपका दिल ये कहे कि ये स्टॉक अब ये इतना नीचे आ गया और मेरी स्टडी के मुताबिक ये स्टॉक मजीद नीचे नहीं आ सकता, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपने इसका डिप का सही जो है वो मायना कर लिया। ये मेरे हिसाब से अभी स्टॉक जो है डिप अभी हुई नहीं, अभी डिप आनी है और भी स्टॉक के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमरेली 43 रुपए पर आ गया तो अमरेली 38 रुपए तक भी आता होता है, ये अभी उसके 5 रुपए पड़े हुए। फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आपका मैपल ही 42-43 पर आ गया तो वो 40 पर भी आता होता है ये, तो 40 जो होगा वो यानी समझे कि वो उसका डिप पॉइंट होगा वहां पर, ये जहां से वो रिवर्स करता है ये। इसी तरह बाकी स्टॉक्स को भी आप देख लें कि कहां पर वो आके डिप लेते रहे इससे पहले ये, तो बहुत एक्सपेक्टेड है कि अगर वो स्टॉक उससे ऊपर है तो वहां तक उसको आने का, डिप का फिर इंतजार करें। अगर सही डिप आपने चेक कर ली कि ये डिप है इसकी, वहां पर पकड़ लिया स्टॉक को, जैसे बर्जर 80 रुपए का डिप उसने लगाया था, वो इसकी सही डिप थी, वहां से नीचे नहीं जाता था 80 रुपए से, ये काफी टाइम वहां पर रुका रहा और फिर उसके बाद डिप में जिसने पकड़ लिया वो आज भले भले उनकी हो गई है। जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया कैसा माशाल्लाह आपने बताया, बैटरीज का वो चली, एवियन चला, बर्जर चला, तो सर अब आप कौन सा स्टॉक देख रहे हैं जो बिल्कुल रनवे पे खड़ा है टेक ऑफ के लिए? वो जो एक आपकी आवाज आती है ना कि ये बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, वो प्लीज बता दीजिए ताकि एक्यूमुलेट कर लिया जाए। थैंक यू सर। जी सर ये बिल्कुल जो है ना रेडी है, सारी स्टॉक रेडी है तकरीबन। आपका ये नेशनल फूड ऑलमोस्ट रेडी है, ये बार बार ऊपर नीचे आपको इलाज चला रहा है ताकि सवारियां उतरे तो मैं चलने की पूरी जो है ना निकल जाऊँ यहाँ से। सरले जो है काफी टाइम से ये रुका हुआ है, किसी भी टाइम ये चलेगा, और जैसे जब चलते हैं तो फिर वो मिसाल आपके सामने है, जैसे फ्लाई किया जो है ना बैटरियों ने, आपने खुद ही नाम ले लिए, ट्रीट ने फ्लाई किया, इसी तरह जो है WTI ने 1.5 रुपए पर ये बिल्कुल रेडी था, वहां पर फिर चला ये ऊपर, तो ये आपके सरले हो गए, आपके ये चलेंगे। अब इससे थोड़ा ये मार्केट बेहतर हो तो आपका फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर बिल्कुल रेडी है चलने के लिए ये। जी ताला फ्री साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मुझे काइंडली बताइएगा कि मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, मजीद जी नीचे आएगी या ठीक है ना जाएगी? भाई, मार्केट जो है ना फिलहाल जो है ना वो लगी हुई है बॉटम में, अपने एच पर खड़ी है मार्केट। तो आप बस ये दुआ करें कि मार्केट के अंदर से 300-400 पॉइंट ना निकले, बस मार्केट यहीं पर ही खड़ी रहे और यहीं से 47,000 से ऊपर चली जाए, फिर तो ठीक है। यानी बिल्कुल मार्केट गिरने के किनारे पर एक हल्का धक्के देने की देर है, तो आराम सुकून से 2-3 हज़ार पॉइंट मार्केट से निकल जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आखिरी 5 मिनट में मार्केट पर एक रिव्यू भी दे देता हूँ। ये आज ही अब्दुल नईम साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, आज बड़े दिनों के बाद नेस्ले ने अपर लॉक लगाया है, तो इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि कोई न्यूज़ है या क्या है, इसको क्या देख रहे हैं आप किसने आगे? लॉक लगाया है सर? नेस्ले 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 जी, हाँ सर, नेस्ले तो अच्छी कंपनी है ना। ये तो वो कंपनी है कि बस एवरग्रीन कंपनी में इसका शुमार होता है नेस्ले का। ये तो काफी टाइम से ये नीचे आ रही थी, और आप अगर इसने एक लॉक बना लिया और इसके बाद कोई दूसरा लॉक इसका लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वापस ऊपर जाने के मूड में ये हो जाएगी ना। तो नेस्ले जो है अगर कोई लेना चाहे 4,000-5,000 के दरमियान इसका स्टॉक की वैल्यू, अगर वहां पर आपको मिलता तो ये ठीक है। ये जी अदील मखसूस साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये पूछना था, बाइक और हेस्कोल मेरा 25% ना लॉस में है, तो मैं किसी से चेंज कर सकता हूँ? हाँ, बाइक और हेस्कोल जी सर, बिल्कुल बाइकों को 25 बिल्कुल रिप्लेस करें सर। ये तो रिप्लेस करने वाले स्टॉक है, ये तो ठंडे तरीन स्टॉक है। 25% आपने जाने क्यों दिया? जब ये 5 या 10% आखिरी लिमिट रखा करें, 10% या कोई स्टॉक नीचे आने लगे तो 10% का लॉस बुक करें और साइड पर हो जाए उस स्टॉक से। और अगर स्टॉक भी जो है ना थर्ड क्लास किस्म का है ये, तब उसके अंदर से तो हर सूरत निकलना बनता है ना। तो ये स्कोल हो गया, बाइको हो गया, ये कौन सा फर्स्ट क्लास के स्टॉक है? ये तो इनको मैंने ऐसी कैटेगरी में ही रखा हुआ है ये। जी उजैर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उजैर हसन अस्सलाम साहब। वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम काजी साहब। जी जी काजी साहब, बस ये टीपीएलपी उठाया हुआ था और माशाल्लाह ठीक जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यही पूछना था कब तक रखा रहूं तो। जी और एक सर, सीपीएचएल वाला एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक वाला, पूछे बस, एक स्टॉक जो है एक स्टॉक के बस बारे में ये बता दें। टीपीएलपी बता दें, टीपी बस ये आपका क्या रिकमेंड है? सर बिल्कुल, जैसे ये ऊपर जा रहा है इसको जाने टीपीएलपी दें, टेंशन ना लें इसकी। बस हर रोज इसका लोड लॉक पर स्टॉप लॉस लगा दिया करे बस, तो ये जाता जाएगा जब तक ऊपर जा रहा है। अप ट्रेंड में जब तक जा रहा है तो जाने दें इसको, जो है ना टेंशन ना लें फिर इसकी। ये अभी फिलहाल 48 से जब तक ऊपर है फिलहाल ठीक है। ये 48 से जब नीचे आने लगे तो फिर आप जो है ना थोड़ा फिक्र करें, बस वो स्टॉप लॉस रखे 48 का। ये जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत है? जी काजी साहब, आपने कुछ 4-5 दिन पहले बताया था जीएचएनएल 121 पर था, आपने कहा 108 पर जाएगा, आपकी प्रेडिक्शन सही है, आज 108 को उसने टच किया। अभी मेरी 133 की बाइंग है, मैं इसके साथ एवरेज कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, और इसके साथ ताकि एवरेज थोड़ा कम हो जाए, रेट कम हो जाए। और दूसरा कोसम का बता दें स्टॉप लॉस। सर एक ही बस सवाल, जीएचएनएल सर बिल्कुल अभी मार्केट ओवरऑल डल है ना। अगर मार्केट कल 47,000 से ऊपर चली जाती है तो फिर आप जीएचएनएल बिल्कुल ले लें इसको। बल्कि ये उसी कोई जो है ना 108 कोई टच करके ही वापस आया ये, क्योंकि 108 रुपये पर इसकी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट थी ऑलमोस्ट। इससे थोड़ा नीचे ही आया ये 107 रुपये 95 पैसे, वो 108 रुपये ही बनता है ये। तो बहरहाल यहाँ पर अब उम्मीद है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट होगा, रुकेगा और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। ये बल्कि 108 रुपये पर ही आपको बाय कर देना चाहिए था, और फिर आप ये 113 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये बहुत डिस्काउंट रेट पर, और यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए इसको। अगर मार्केट इसको सपोर्ट करे, मार्केट रुक जाए बस, फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा ये। जी मोहम्मद तारिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नबील, मुझे कोहिनूर एनर्जी का मालूम करना था कि कितने रेट पे ले सकते हैं? कोहिनूर कौन सा? जी जी, कोहिनूर एनर्जी KOHE जी। जी। सर कोहिनूर एनर्जी जो है ये तकरीबन ठीक है स्टॉक जो है ना, लेकिन ये ऊपर चला गया काफी मेरे हिसाब से। आप जब तक ये 46 रुपये क्रॉस ना करे तब तक जो है ना फिलहाल इसके अंदर एंट्री ना लें, या ये नीचे आ जाए 35-36 रुपये पर, वहां पर आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको फिर होल्ड करके रखें, ये अच्छा स्टॉक है ये। जी उमर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उमर साहब। सर आगा और वेव्स में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? सर दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी के और दोनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं। दोनों जो है ना लॉटरी डालें, दोनों में से जिसका नंबर आ जाए वही ले लें, दोनों बेहतर है ये।
आगा ने भी ऊपर जाना है और वेव्स ने भी ऊपर जाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जूम सेशन बेशक 170 नंबर है, नोट कर ले, ना जाए अगर 6 महीने के बाद तो फिर आप कहिएगा कि आपने 6 महीने पहले कहा था और ये आज भी उधर ही खड़े हैं। ये खड़े वाले स्टॉक नहीं होंगे, कम से कम इनके अंदर 20% का आप इजाफा देखेंगे 6 महीने के बाद। ये उससे पहले ही होगा, ये मार्केट चले तो आप फिर देखिएगा आगा और आपका वेव्स किधर जाता है। ये जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था जनरल टायर का। जी सर बिल्कुल, अगर लेना चाहते हैं तो उसको होल्ड करके रखें। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो बस उसको होल्ड करना, बेचना नहीं है आपने। जनरल टायर यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त ही इन्होंने इसको गिराया है, ये गिरने वाला स्टॉक नहीं है, वापस आ जाएगा 80 रुपए पर। आराम सुकून से आपने इसको 95-96 रुपए पर बेचना है इसको, ये शॉर्ट टर्म में बस। और लॉन्ग टर्म में कम से कम 150-200 रुपए से पहले नहीं बेचना आपने इसको। ये जी शेख अब्दुल वदूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये NRL लिया है मैंने आज 413 रुपए में। बिल्कुल उसको सर, ये पूछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के जहन से ले, जल्दी ना करें इसके अंदर, वक्त ही ये ऊपर नीचे करता जाएगा। जो ही ये 430-435 रुपए क्रॉस करेगा तो ये दोबारा 500 550 तक आराम सुकून से चला जाएगा। ये जी धर्मी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। भाई वेव्स तो ने हमें को तो बर्बाद कर दिया, अब क्या किया जाए। दूसरी बात है ये वेव्स जो है ना सर, आप बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। वेव्स आप रखी रखें, जरा सब्र करें थोड़ा सा वेव्स के साथ ना, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी अहमद रजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि मेरिट पैकेजिंग के बारे में बता दें कि कभी अपने अप ट्रेंड में आएगा, और सर बस ये ये क्वेश्चन था। थैंक यू। 14, 15, 16 रुपए के दरमियान आप इसको ले लें, आप इसके टेंशन ना लें। ये और जब ये चलना शुरू हो जाएगा ये किसी को लेने नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। जब ये लॉक टू लॉक ऊपर जाएगा तो ये चलता जाएगा, ये जाके 10-12 रुपए ऊपर जाके ब्रेक मारेगा ये। तो इसको लें, आप इसको होल्ड करके रखें, बस सब्र करें बस। जी वसीम अब्बास साहब गुजरात से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वसीम साहब। हाँ सर, कोई हेडफोन पहना हुआ है तो उतार के बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे। जी आसिफ बाजवा साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नबील साहब, मैंने तो आज ही आपको ज्वाइन किया है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही है कि मैंने PSO जो है ना 229 में खरीदा था। जी जी सर बिल्कुल, आप इसकी टेंशन ना लें। PSO का मैं बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी इसकी जो अर्निंग आई है तकरीबन 62 रुपीज की, उस हिसाब से कम 600 रुपए का ये स्टॉक है। ये अभी ये 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ये 213-14 रुपए पर। ये बिल्कुल इसको होल्ड रखे, इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, बस आपने इसको बेचना नहीं है जल्दी जल्दी। कम से कम 300-350 तक जब ये जाएगा फिर आप उसके बारे में पूछिएगा। ये जी सैयद इरफान उल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मैंने कोसम के बारे में पूछना था, इसके बारे में थोड़ा मालूमात दीजिएगा। सर कोसम अच्छा स्टॉक है, अभी इसके बारे में मैं तकरीर कर चुका हूँ। जब ये 3 रुपए से 6 रुपए पर चला गया तो 6 से 12 रुपए भी जा सकता है। ये लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें इसको। ये जी जुबैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। माजरत अगर किसी ने सवाल पूछा, ये काजी साहब VPCL के शेयर्स पड़े हुए थे, जी तो पहली कितने दफा मैं कितने का मेरे लिया पास हुआ थे है? 14, मैंने 64 का लिया हुआ था। 64 की एवरेज थी, मैंने एक दफा प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। जी तो चूंकि इनका डिविडेंड आ रहा था तो मैंने होल्ड रख लिए थे। अभी जब सवाल पूछने के लिए मैंने हैंड रेस किया तो लॉगिन किया तो ऑलरेडी वो इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, 57 पे आ चुका है। तो वो लॉस तो काफी शो कर रहा है अभी फिलहाल। जी देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अभी सर क्या ये लॉस नहीं है इसका, जो है ना वो आपने अगर 64 का लिया हुआ है, उसका 7 रुपए का आई थिंक डिविडेंड था, तो वो डिविडेंड लेकर आपकी प्राइस पर, या डिविडेंड भी तो आपको मिलना है ना, तो 7 रुपए आप वो समझे कि वो 7 रुपए भी इसमें शामिल ही रखें आप। ये तो EPCL अच्छा स्टॉक है, ये दोबारा रिकवर कर जाएगा, थोड़ा सब्र कर जाएंगे। जी अब्दुल जब्बार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम। ये होंडा कार का सपोर्ट जरा बता दें, और यहाँ पे एवरेज करना बनता है। जी सर एवरेज को हम रिकमेंड नहीं करते ना, लेकिन यहाँ पर बस ये अपनी बॉटम पर आ गई है, जो 307 रुपए, यही इसकी अच्छी सपोर्ट है। ये आप जल्दी जल्दी उम्मीद नहीं है कि ये अपनी इस सपोर्ट को तोड़ेगा। ये अगर मार्केट नीचे ना आ जाए, अगर मार्केट आ गई नीचे 600-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट नीचे, फिर तो ये नीचे आ जाएगा। अदरवाइज जो है इसके आने के चांस बहुत ही कम है। यहाँ पर ही बस 300, 307, 305 रुपए पर ही रहेगा ये, ठीक है। और बहुत यानी हद करो तो ये सिर्फ 209 है, और बस इतने तक आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे आने के इसके कोई चांस नहीं है। ये तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें,
और पैसे हैं तो और ले लें, यहाँ पर बेशक ले लें, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैं एवरेज करूँ, यहाँ पर ये सोचें कि आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं ये, ठीक है। तो फ्रेश बाइंग के हिसाब से फिर आपने जब ये यहाँ का लिया हुआ 20-30 रुपए ऊपर जाए तो फिर पूछें कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसको बेचें, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दें ये। जी सिराज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिराज साहब। हमजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिराज भाई आप बोले। सर कोट अद्दू पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, क्या करूं, निकाल डालूं या रखूं? सर ये असल में थोड़ा स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको टाइम लगेगा ऊपर चलते हुए ना, तो बेहतर ये है कि आप इसको रिप्लेस करें किसी भी स्टॉक के साथ ना। तो जब तक ये 45 रुपए क्रॉस नहीं करता फिलहाल इसके चलने के चांस जरा कम है ये। जी हमजा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब सॉरी एंड में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये हम नेटवर्क के बारे में प्लीज बता दीजिए। नीचे आके 7:40 पे मेरी बाइंग है। सर ये 6.5 रुपए से 7.5 रुपए ये सारे ही इसका बाइंग जोन है, आप इसके टेंशन ना लें, ये बेहतर हो जाएगा। मार्केट अगर बेहतर हुई तो ये बेहतर हो जाएगा ये, अगर मार्केट नीचे आई तो ये भी नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर जब मार्केट ठीक होगी तो ये फिर ठीक हो जाएगा। इसको होल्ड ही रखें, अपने पैसों से माल लिया हुआ है तो इसको होल्ड करके रखें, अगर आपको टेंशन नहीं है अपने पैसों की ये कि किसी को देने नहीं अगर आपने ये। जी हमजा साहब आप बोले। काजी साहब मेरा ये सवाल है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी शेयर को देखना हो कि शरिया या नॉन शरिया, इसके लिए कोई वेबसाइट वगैरह है? सर ये जो ऊपर KSE 100 इंडेक्स होता है ना, इसी तरह KSE ऑल शेयर होता है, इसी तरह KMI 30 भी होता है ये। तो आप KMI 30 सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर सारे शरिया स्टॉक्स ही आएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी जो है ना वो स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट पर चले जाएं, CS, वहां पर भी उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है शरिया कंप्लायंस स्टॉक की। गूगल पर सर्च करें, शरिया कंप्लायंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर भी ना मिले तो जिस ग्रुप के अंदर आप मेरे मौजूद हैं उस ग्रुप के अंदर आप मैसेज करें सुबह के टाइम जब ये ग्रुप ओपन होता है, तो कोई ना कोई हमारा मेंबर आपको पूरी शरिया कंप्लायंस की जो वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं आपके सामने चार्ट खोल रहा हूँ, थोड़ी सी हम मार्केट को देख लेते हैं कि आप मार्केट को लेकर जो है वो इतनी ज्यादा टेंशन ना लें कि मार्केट कहाँ पर खड़ी है, टेक्निकली हम बात करते हैं ये। यहाँ पर जो है ये चार्ट खुला हुआ है होंडा कार का, हम इस होंडा को छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं जी KC 100 इंडेक्स में। यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ये आपके सामने आ गई KC 100 इंडेक्स, ठीक है। तो इस KC 100 इंडेक्स को यहाँ पर मेरे वीकली का सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये खड़ी कहाँ पर, ये मार्केट खड़ी कहाँ पर है ये आपके पास जो है ना ये 100 का मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, क्योंकि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी मार्केट फिलहाल जो सपोर्ट खड़ी है जिस मूविंग एवरेज पर, वो 100 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट इसको मिल रही है ये, ठीक है। तो अभी भी मूविंग एवरेज 100 का है। और टाइम फ्रेम मैंने जो कैंडल यूज की हुई है वो डे की कैंडल। डे की कैंडल क्या होती है, जो एक एक दिन की एक कैंडल बनती है ये, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कर रही है हमारी मार्केट। अब ये जो है ना ये पता नहीं कौन सी लाइनें अब साथ साथ आती जाती हैं, इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करें कि मार्केट हमारी यहाँ पर खड़ी है, इस लेवल पर खड़े हैं हम लोग ये, ठीक है। और ये जो आपकी ये जो लाइन नजर आ रही है ये आपकी 100 की मूविंग एवरेज की ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये। इससे पहले मार्केट ने जब चलना शुरू किया था, ये वाला महीना जो है ना ये जुलाई का महीना है, 2020 की बात हो रही है। यहाँ से मार्केट थी उस वक्त 34,727 के लेवल पर ये, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई और इसके बाद मार्केट ने हाई बनाया था 42,738 का। फिर उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद ये आ गई 42 से फिर आ गई 38,000 पर, यानी 4,000 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन की तकरीबन। फिर इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और ये जो नीचे वाली जो चीज होती है ये मैं कहता हूँ ये इसका बुजुर्ग है, ये नीचे वाला जिस भी मूविंग एवरेज की ये सपोर्ट लेता है ये उसका बुजुर्ग है ये। तो अपने बुजुर्ग के कम अज कम 2 या 3 दफा ये कदम बोसी करते होते हैं ये स्टॉक। तो ये 100 इंडेक्स ने यहाँ पर इसकी कदम बोसी की, फिर ऊपर गया, फिर अब्बा जी ने फिर इसको वापस बुलाया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया। तो कम से कम 3 दफा यहाँ पर इसके साथ जो है ये काम होता है। फिर इसके बाद ये वापस, अब अब्बा जी ने कहा कि आप बिल्कुल दलासा हो गया, 3 दफा अब आप चले जाएं। तो KC 100 इंडेक्स फिर यहाँ से 3 दफा टच करने के बाद और यहाँ पर जो उसने टाइम लगाया, ये छोटी मोटी करेक्शन थी इसकी, ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर जाता था फिर नीचे फिर ऊपर, और इस दौरान में जो उसने टाइम लगाया यहाँ पर अगर मैं देखूँ नीचे 5 अक्टूबर 2020 है और यहाँ पर आखिरी टाइम आ रहा है नवंबर, यानी 5 अक्टूबर और 24 नवंबर ना करते भी ये 1.5 महीना उसने यहाँ पर ये करेक्शन ली है यहाँ पर मार्केट ने। और फिर उसके बाद ये KC 100 इंडेक्स ऊपर चला गया और ऊपर चला गया। कहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था 39,809 पर, यहाँ से ऊपर जाके इसने ये एक अपना हाई बनाया इसने 47,185 का तकरीबन इसने हाई बनाया। और उसके बाद जो है ये अपने अब्बा जी से काफी दूर चला गया, यानी इस मूविंग एवरेज से। तो अब्बा जी ने इसे कहा कि जी आप दोबारा आए मेरे पास, मुझे आपकी याद आ रही है। तो ये दोबारा अपने मूविंग एवरेज के पास, यानी अपने उसके जो इसका असर जो है ना सोर्स है उसे मिलने के लिए आया यहाँ पर।
ये इससे मिला एक दफा, फिर ऊपर गया, फिर दूसरी दफा मिला यहाँ पर, फिर ऊपर गया, फिर तीसरी दफा आके फिर मिला यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये टाइम ही देख लें, 3 दफा वही काम हुआ और ये हुआ था 11 मार्च से लेकर ये काम चलता रहा 4 मई तक। तो यानी 11 मार्च का पूरा महीना और मार्च अप्रैल मई तकरीबन 2 महीने ये भी लग गया ऑलमोस्ट ये। फिर उसके बाद यहाँ से KC100 इंडेक्स फिर ऊपर चलना शुरू हो गया और यहाँ पर फिर हाई बन गया और ये गैप फिर ज्यादा हो गया। तो फिर इसको बुलाया गया कि आप फिर आओ एक दफा मुझसे मिलने के लिए। उसने कहा अभी तो पीछे मिलकर आपसे गया था, लेकिन अभी मैं जरा थोड़ा टाइम लगा कर आऊंगा। तो अब टाइम वाइज करेक्शन करता करता ये यानी कि यहाँ से करेक्शन इसकी शुरू हुई थी आज 14 जून को, और अब जाके ये दोबारा अपने उन जो है ना बुजुर्गों से आके मिल गया यहाँ पर पहली दफा आज के दिन ये मिला यहाँ पर। तो अभी एक दफा का मिलना, हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये एक दफा का मिलना पूरा हो गया, अभी ये यहाँ पर रुकेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर मिलेगा। कम अज कम इस तरह का काम होगा 3 दफा कम अज कम, जो हिस्टोरिकल डाटा हमें बता रहा है ये। टेक्निकल्स में हम क्या काम करते हैं, हम टेक्निकल्स में ये काम करते हैं कि पिछले डाटा को, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, जितने भी एनालिसिस होते हैं वो पिछले डाटे को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है। तो मैं भी यही चीज देखकर, अगर यहाँ पर ये 3 दफा होके गया, यहाँ पर भी 3 दफा होकर गया, तो यहाँ पर इसको क्या तकलीफ है कि यहाँ पर ये क्यों नहीं होके जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कम से कम 2-3 दफा जो है वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर इसके बाद एक इसकी अप रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। ये अभी इसका नीचे आना, इसकी एक वजह ये भी है कि इसने वापस नीचे आना होता है। अब इसके पीछे आप जो मर्जी कहेंगे जी, इसके पीछे जो है वो न्यूज खराब आ रही है, पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट से निकल कर फलाने में चला गया है, अफगानिस्तान के हालात खराब हो गए, ये सारी आपको बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। टेक्निकली मार्केट ने आना होता है नीचे हमेशा। जब ये अपने मूविंग एवरेज से दूर जाता है तो एक टाइम में उसको करेक्शन करनी होती है। ये अप ट्रेंड जाएगा तो डाउन ट्रेंड भी आएगा, फिर अप ट्रेंड जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड आएगा। ये काम करते रहेगी तो मार्केट चलती रहेगी, क्योंकि इसी से मार्केट आपकी हेल्दी रहती है। तो इस चीज को अपने जहन में रखना है। अभी मार्केट फिलहाल जो करीब मुझे लग रहा है कि ऐसे लगा रहेगा, महीना 1.5 महीना चलेगी मार्केट, और फिर उसके बाद फिर निकलेगी और 3-4 हज़ार पॉइंट और मार्केट के अंदर आ जाएंगे ये। तो इस तरह मार्केट जो वो बिहेव करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ इजाजत दें।